हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी जिसका नाम है ओल्ड स्कूल। कहानी इतनी रोमांटिक और ब्यूटीफुल है कि आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, यह स्टोरी हमें ले चलती है हमारे पुराने स्कूल टाइम पर, जहाँ पर आप लोग किस तरह से रहते थे, अभी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी और किस तरह से आपने एंजॉय किया, आपको सब कुछ स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कहानी के साथ जुड़े रहिए। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं मिश नाम के एक बंदे को, जिसकी पुरानी एक बहुत ही अच्छी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम निकोल था, और उससे हाल ही में उसकी शादी हो गई है। उसके बाद से मिर्च टूट गया है और उसके पास अब बात करने के लिए कोई भी नहीं है, जिसके चलते वह एक लड़की को डेट कर रहा था। पर उस लड़की को मिच में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वह मिच को छोड़ देती है। इस बात से मिच काफी टूट जाता है और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। तभी मिच के एक बेस्ट फ्रेंड फ्रैंक की आज शादी है और वह उसे इनविटेशन भेजता है। वहाँ पर मिच और उसके साथ उसके पुराने दोस्त भी वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं फ्रैंक एक नई लड़की से शादी कर रहा है और यह लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। तभी यहाँ पर हमें निक्वाल को भी दिखाया जाता है। वहीं पर हम देखते हैं निक्वाल को मिच देखकर बहुत ही खुश होता है। मिच की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मिच के हाथों से निक्वाल के कपड़े खराब हो जाते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं निक्वाल वहाँ से चली जाती है और मिच को वह दोबारा नहीं मिलने वाली थी। लेकिन जैसे ही मिच निक्वाल को देखा था तो उसका दिल अचानक से बदल गया और वह उसने शराब की बोतल उठाकर पूरी पार्टी में आतंक मचा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं मिच ने अभी हाल ही में एक घर को किराए पर लिया है, यानी कि रेंट पर लिया है। यहाँ पर मिच अपने घर के अंदर रहने वाला था अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर बैनी नाम का उसका एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था जो कि एक लॉयर है। हम देखते हैं फ्रैंक अपनी बीवी के साथ बहुत ज्यादा खुश होता है। उसकी बीवी और फ्रैंक दोनों बहुत ही मस्ती भरे डेज को एंजॉय कर रहे थे, बट उसे नहीं पता था कि उसके जल्द ही ब्रेकअप होने वाला है। ऐसा क्यों होता है, स्टोरी में आगे देखिए। इधर हम देखते हैं बैनी मिच के घर पर एक शानदार पार्टी देता है और इस घर पर पार्टी देना अलाउ नहीं था। यह बात बैनी को भी पता थी, लेकिन वह जानबूझकर मिच के घर पर पार्टी रखता है ताकि मिच थोड़ा सा एंजॉय कर सके। पार्टी काफी शानदार होती है। यहाँ पर हम देखते हैं फ्रैंक भी पहली बार शराब पीता है और उसके नशे में पागल सा हो जाता है। वो अपने सभी कपड़े उतार कर यहाँ पर नंगा भागने लगता है और पार्टी में सभी एंजॉय कर रहे थे। यहीं पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि मिच के करीब आती है, जिसका नाम डैरिस होता है और वह उसके बॉस की बेटी होती है और उसे यह बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। हम इधर देखते हैं फ्रैंक को। फ्रैंक माइक चिनाता है और यहाँ पर जोर जोर से लेक्चर देने लगता है। इसके बाद रोडों पर ऐसे ही भागने लगता है। तभी उसकी वाइफ लारा वहाँ से गुजर रही होती है और वह फ्रैंक को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसके फ्रेंड भी उसके साथ थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिच को। मिच जब सोकर उठता है तो उसके साथ डैरिस होती है और वह डैरिस को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे हाल ही में कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और डैरिस इतनी खूबसूरत होती है कि मिच के दिन तो बन गए थे। अब मिच जब सोकर उठकर तैयार होता है और वहां से उसके बाद अपने ऑफिस जा रहा होता है, और उसके ऑफिस में आज क्या होने वाला है आगे हम देखेंगे। इसके बाद एक और लड़के को हमें दिखाया जाता है जिसका नाम मिचार्ड है। वह मिच के घर पर आता है और उससे कहता है तुमने इस घर को रेंट पर लिया था और यहाँ पर पार्टी करना अलाउ नहीं है, जिसके चलते अब तुम्हें इस घर को खाली करना होगा। तुम्हारे पास 7 देश है। बस वो 7 दिन की मोहलत देकर वहाँ से निकल जाता है। अब हम देखते हैं दोनों को टेंशन हो गई थी। दूसरी तरफ लारा फ्रैंक को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और उससे कहती है इसने कभी शराब नहीं पिया, उसने ऐसा क्यों किया। तब फ्रैंक उसे असलियत बताता है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर बोर हो गया हूँ। यह बात लारा को बहुत ज्यादा दुखी पहुंचाती है, यानी कि दुख पहुंचाती है। अब कहानी और आगे बढ़ती है और जैसे हमें पता चलता है कि मिच को यह बात पता चलती है कि डैरिस उसके बॉस की बेटी है, वह घबरा जाता है और उससे दूर भागता है। फिर वह घर लौट कर आता है और वहाँ पर हम देखते हैं बैनी को, जिसने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है। वो लोग एक बहुत ही अच्छा क्लब चालू करने वाले हैं, जिसमें कि सभी मेंबर्स ऐड होंगे और वह इसी घर में रहेंगे ताकि इस घर को इस मिस से छीना न जाए। यह आइडिया बहुत ही कमाल का होता है और इसमें कई मेंबर्स शामिल भी होते हैं, एक बूढ़ा इंसान और बहुत सारे जवान इंसान और कुछ स्कूल के बच्चे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिच और फ्रैंक सभी को एक लेक्चर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि उनके हथियार में एक बहुत ही बड़ी ईंट बांधकर ऊपर से फेंका जाता है, जिसके चलते उनकी मजबूती का उन्हें पता चल सके। और इसके बाद हम देखते हैं मिच सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करता है और पूरे ऑफिस में फैला देता है ताकि लोग क्लब के अंदर शामिल हो सके। लेकिन वह अपने ऑफिस में नहीं देता, क्योंकि अगर अपने ऑफिस में देगा तो सभी को पता चल जाएगा। और हम देखते हैं कि मिच धीमे धीमे सभी का गॉड फादर बन जाता है। तभी निकोल एक दिन उससे मुलाकात करने के लिए उसके घर पर आती है और वहाँ पर फ्रैंक भी होता है। हम देखते हैं कि फ्रैंक कहता है निकोल मिस तुम्हें बहुत चाहता है, पर हम देखते हैं कि निकोल उसकी बातों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करती। तभी बैनी वहाँ पर उसे इनवाइट करता है अपने एक बहुत ही अच्छी पार्टी में, जो कि उसके बर्थडे की पार्टी थी, यानी कि उसके बेटे की बर्थडे पार्टी थी। हम देखते हैं सभी उस पार्टी में इकट्ठा होने वाले थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक सेशन को,
सेशन के दौरान वहाँ पर कुछ लड़कियों को कुछ अजीब से स्टेप्स सिखाई जा रही थी जो कि गैर कानूनी है। अब यहाँ से कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम देखते हैं निक्वेल को। निक्वेल बैनी के पार्टी में आई होती है क्योंकि उसने बहुत ही प्यार से उसे इनवाइट किया था। यहाँ पर हम देखते हैं माइकल को जो कि निक्वेल का हस्बैंड है इस टाइम, और मिच उसे एक लड़की के साथ देख लेता है। तभी माइकल घबरा जाता है और मिच से कहता है प्लीज उसे मत बताना। मैं सॉरी बोलता हूँ और उसे सॉरी बोल देता है और कहता है कि अब तुम उससे दूर रहो, यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि हमारा रिलेशन खराब हो। हम देखते हैं कि मिच बहुत ही सीधा बंदा था, इसलिए वह उसकी बात मान लेता है, पर उसके दिमाग में एक आइडिया चल रहा था क्यों ना उसे बताकर वह निक्वेल को हमेशा के लिए अपना ले। बट ऐसा हो नहीं सकता। तभी हम देखते हैं कि मिच के ऑफिस में निक्वेल आई होती है और वहाँ पर वह मिच को इतनी कामयाबी पर देखकर काफी खुश होती है। और वहीं पर उसके क्लब के 2 मेंबर वहाँ पर आते हैं जो कि उसे गॉडफादर बुलाते हैं। हम देखते हैं कि निक्वेल कहती है तुम तो बहुत ही बड़े हस्ती बन चुके हो, तुम्हें पाना अब बहुत ही मुश्किल काम है। मैं तुमसे कॉलेज में बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तभी वहाँ पर मिच भी उसे बताता है कि मैं भी तुम्हारे पीछे पागल था, लेकिन मैं तुम्हें कभी प्रपोज नहीं कर पाया। इधर हम देखते हैं रात में सही मेंबर्स इकट्ठा होते हैं मिच के घर पर और वहाँ पर एक शानदार पार्टी चल रही होती है। इसके चलते वहाँ पर एक बूढ़े इंसान की डेथ हो जाती है क्योंकि पार्टी में इतना ब्यूटीफुल सीन था जिसे देखकर वह सहन नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं उसके फ्यूनरल में सभी लोग आए होते हैं और वहीं पर सारा भी आई होती है। सारा फ्रैंक से कहती है कि अब हमें डिवोर्स लेना चाहिए क्योंकि हमारा वक्त पूरा हो चुका है। यह बात जैसे ही फ्रैंक सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं निक्वेल को। निक्वेल ने अभी भी हाल ही में एक घर खरीदा था और जब वह माइकल को लेकर उस घर पर जाती है तो वहाँ पर माइकल एक गेम खेलता है और वह निक्वेल से कहता है कि उस दिन मैंने देखा कि मिच एक लड़की के साथ, यानी कि एक छोटी लड़की के साथ, वह एक बाथरूम के अंदर कुछ कर रहा था। और जैसे ही यह बात निक्वेल सुनती है तो वह काफी टेंशन में आ जाती है क्योंकि वह उसे धीमे धीमे चाहने लगी थी। लेकिन यह बात सुनकर उसका मन फिर से बदल जाता है। अब कोर्ट में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मिचार्ड उनके ऊपर केस ठोक देता है, यानी कि मिच के ऊपर केस ठोक देता है और उसके घर जाने वाला था, जिसके चलते अब मिच को कुछ मार्क्स लाने थे, यानी कि स्कूल में एक फिर से सभी बच्चों के साथ पढ़ना था और वहाँ पर कुछ मार्क्स लाने थे ताकि वो यह साबित कर सके कि वो बच्चों की देखभाल करता है उस घर में और वो लोग एक साथ ही रहते हैं। अगर वहाँ पर उनका घर गया तो वो बच्चे बेघर हो जाएंगे, जिसके चलते अब सभी बच्चों को फिर से स्कूल के अंदर अपने एडमिशन को रोकने के लिए एक प्रतियोगिता करनी पड़ती है। सभी को अच्छे नंबर मिल रहे थे पर हम देखते हैं उस बूढ़े इंसान की वजह से उनके नंबर कम हो जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं एक लड़की को जो कि मिच चार्ट के साथ काम करती थी। वह उसे धोखा देती है और कहती है मिच, ये लो टेप रिकॉर्डिंग। मैं जानती हूँ मिच चार्ट तुमसे जलता है और तुम्हें किस तरह बर्बाद करना चाहता है। और इसके बाद जैसे ही मिच को यह रिकॉर्डिंग मिलती है तो उसकी बैंड बजा देता है। उसके बाद मिचार्ड जेल चला जाता है और सभी को यह घर वापस मिल जाता है और सभी क्लब के मेंबर इसी घर में रहने वाले थे। हम देखते हैं निक्वेल वहां पर आती है और वह मिच की प्रशंसा करती है और कहती है तुम सही थे, माइकल झूठा है और वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी एंड होती है।